नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज़। द विवेक व्यूज़ के इस खास एपिसोड में हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर विधानसभा में जो कविताओं में वार पलटवार हो रहा है, आखिर क्या कुछ चल रहा है। जी हाँ, शुरुआत हुई कांग्रेसी विधायक हरीश चौधरी ने जब ठाकुर का कुआं ये कविता पढ़ी और इस कविता के माध्यम से जिस प्रकार का तंज कसा गया कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की और तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। इस प्रकार से जो कविता हरीश चौधरी ने पढ़ी थी उसको लेकर खासा विवाद भी हुआ था और साथ ही साथ उसका जब जवाब दिया गया, पहले जवाब दिया उसका रविंद्र भाटी ने और ये चर्चा चल पड़ी और वास्तव में एक तरीके से इसे कहा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से ये मामला जातिवाद का दिखने लगा था। जातिवाद का जब मामला दिखने लगा तो एक तरफ हरीश चौधरी ने जब ये कविता रखी कुआं ठाकुर का, तो राजपूत समाज से आने वाले रविंद्र भाटी ने इसका जवाब दिया और साथ ही साथ काफ़ी लंबी चर्चा चली और सरकार में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी इस मामले को लेकर कविता पढ़ी विधानसभा में। उन्होंने कहा, प्रश्न है सम्मान का, सम्मान है बलिदान का, बलिदान है जवान का, जवान हिंदुस्तान का। बात देखिए किस खूबसूरती से कही गई है। किसी ने छोड़ी रियासत, किसी ने दी है शहादत, तभी बना है मजबूत भारत। कांग्रेस को है बांटने की आदत, इनके सपने में नहीं है एक भारत, इनके सपने में नहीं है एक भारत, बस मोहब्बत की नेम प्लेट ये लगाते हैं। जी हाँ, इस कविता के माध्यम से राज्यवर्धन राठौड़ ने भी कहीं ना कहीं निशाना साधा है और उन्होंने विधानसभा में अपने बयान में कहा कि महाराणा प्रताप की जो सेना थी उस सेना में राजपूत भी थे और जाट भी थे। जाट और राजपूतों ने साथ में मिलकर अकबर से युद्ध किया, अकबर की सेना से युद्ध किया। जो भाईचारा था वो दिखाने का प्रयास किया, एक नया नैरेटिव बनाने का प्रयास किया राज्यवर्धन राठौड़ ने। और जो कहीं ना कहीं जातिवाद की सियासत हो रही थी उस सियासत को अलग धारा में मोड़ने का काम किया है। बहुत से लोग इसको आने वाले उपचुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में जाटों की नाराजगी के चलते भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान झेलना पड़ा, उस नुकसान की भरपाई क्या भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में ये नया नैरेटिव सेट करके बना सकती है? क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जाटों में खोया हुआ विश्वास वापस हासिल कर सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी ठाकुर का कुआं ये इस कविता के माध्यम से जो स्थिति शेखावाटी में बनी, जो स्थिति राजेंद्र राठौड़ और कस्बा परिवार के बीच में जो स्थितियां बनी, क्या उसी बात को और आग में घी डालने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है? या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से और खिसकते जाट वोट बैंक को दोबारा अपने पक्ष में लाने के लिए अलग अलग कविताओं के माध्यम से जो विधानसभा में जवाब दिया जा रहा है, कौन होगा इसमें सफल? क्या वास्तव में इन कविताओं के पीछे जातिवाद की राजनीति है? क्या राजस्थान में जाट और राजपूतों का संघर्ष इन कविताओं के माध्यम से निकल रहा है? आपका क्या कहना है इस विषय में? जातिवाद की राजनीति पर ठाकुर का कुआं इस कविता का विधानसभा में आना और फिर कविताओं में ही पलटवार होना, इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।